देखो, एक बार भाई जी महाराज समुद्र तट पर, शांत वातावरण था, बैठे नाम जप कर रहे थे। नेत्र खोला तो सामने देखा कि सफेद धोती कुर्ता पाग बांधे पारसी पोशाक में एक व्यक्ति खड़ा है, अवस्था में वयोवृद्ध। भाई जी ने देखा तो कहा, बाबूजी बैठ जाइए। क्यों खड़े हैं आप, बैठ जाइए। तो वो हाथ जुड़े और कहा, आप बोले तो अब मेरी हिम्मत है आपसे बात करने की, नहीं तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। आप डरना नहीं, डरोगे तो नहीं। तुम कहा, क्यों, आपसे क्यों डरेंगे? भाई जी ने कहा, आपसे हम क्यों डरे? बोले, मैं मनुष्य नहीं हूं। तो कौन है आप? मैं भूत हूं, प्रेत। हाँ, तो कोई डर नहीं किया, हमको किस बात का डर? आप क्यों खड़े फिर यहां? बोले, मेरी दुर्गति हो गई है, केवल आप ही मुझे अब नजर आ रहे हैं जो मेरी सदगति कर सकते हैं, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा में सब सामर्थ्य होती है। आप निरंतर भगवत प्रेम में, अनुराग में डूबे हुए हैं। आप प्रयास करें तो मेरा सदगति हो सकती, कल्याण हो सकता है। और मैं कोई ऐसा पापी नहीं हूं कि बहुत मलिन कर्मों के कारण मैं प्रेत बना हूं, ऐसा नहीं है। मुझे गीता कंठस्थ है, शास्त्रों का ज्ञान है, बहुत ही पवित्र आचरण। कुछ ऐसे पाप बन गए जिनके परिणाम स्वरूप मुझे प्रेत बनना पड़ा। हम इस बात को केवल इस संकेत में कह रहे, वो कह रहे मुझे कंठस्थ है, मुझे शास्त्र कंठस्थ है। गया अपने पिंडदान वगैरह से मेरा कुछ ऐसे प्रेत और पिशाच होते हैं कि जैसे झाड़ने वाले जो मंत्र बोलते हैं ना, उनके पहले वो मंत्र बोल देते हैं, ब्रह्म राक्षस आदि। उनको सब ज्ञान है, पर चूक हो गई है, गलतियां हो गई, वो पापाचरण बन गए। जैसे प्रेत योनि अपने सामने क्या कमाया? राधा नाम, राधा 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 राधा। मिटा दे कोई से नहीं, भगवान नाम, नाम का माना है ना भगवान नाम। जब तक इस भूमंडल में सूर्य चंद्र रहेंगे, मीरा जी को कौन भूल पाएगा? नरसिंह मेहता को कौन भूल पाएगा? प्रहलाद जी को कौन? ध्रुव जी को कौन? ये है नाम। क्योंकि इन्होंने अपने नाम के लिए कुछ नहीं किया, हरिनाम के लिए किया, तो आज भी उनका नाम है, आगे भी अनंत काल तक रहेगा। जब तक ये भूमि है तब तक इन महाभागवतों की जय घोष होती रहेगी। और वो तो हरि के धाम में विराजमान है असीम अनंत काल तक के लिए। जग शोभा की सकल बड़ाई, बहुत सम्मान है, बहुत लोग बड़ाई दे रहे हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं काम बनना इससे। हजारों लोग प्रणाम कर रहे हैं, तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम अपने हृदय में देखो, तुम किसको प्रणाम करते हो? काम को, क्रोध को, अहंकार को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को, या श्री हरि को? अगर श्री हरि को, तो ये सब तुम्हारे अधीन होंगे। और अगर श्री हरि से संबंध नहीं, तो तुम इनके अधीन होगे। और इनके अधीन हो, जगत तुम्हें खूब बड़ाई दे रहा है, तो हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। सूरदास महाराज कह रहे, बोले, देखना अपने हृदय को, करनी और काहे कछु और, मन दसहु दिस टूटे, जौलो मन कामना न छूटे। बहुत बड़ी बात कह रहे। ये तीर्थयाटन, शास्त्र, स्वाध्याय, बड़ी बड़ी साधनाओं की बातें करते हो, करनी और अपने अंदर के चिंतन को देखो, संकल्प भोगों का कैसा बनाता है, और क्रियाएं क्या कर रहे हो, और वाणी से क्या कह रहे हो। जिसका क्रिया और वचन और मन का संकल्प और वो असाधु, और जिसका वचन एक, मन एक, क्रिया वही साधु। जो वाणी में, वही मन में, वही आचरण में। करनी और आचरण में कुछ तो और है, कथनी में कुछ और है, और मन में कुछ और है। कुछ नहीं मिला, बोले जीवन बर्बाद करते जा रहे हो।
बहुत सार बात महापुरुष कह रहे हैं सूरदास जी। हम लोग यही चूक करते हैं कि तीर्थ हो आएंगे पाप नष्ट हो जाएंगे, दान कर देंगे पाप नष्ट हो जाएंगे, ये व्रत रह लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाए ये हम कभी विचार नहीं करते। पाप नष्ट करने के लिए तो कहीं ना कहीं विचार आ ही जाता है जब हम सत्संग सुनते हैं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए जिससे पाप ही ना हो, वो केवल हरि भजन से, वो केवल हरि से। काम क्रोध मद लोभ शत्रु हैं जो इतने सो छूटे, सूरदास तब ही तम नासे, ज्ञान आगिन झर फूटे। वो बहुत अमृत बड़ी बात। इतनी सब जितनी चर्चा हुई इनसे किसी से विकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ध्यान दे देना। अगर आचरण तुम्हारे पवित्र नहीं हुए, विकारों पर विजय, तो फिर शास्त्र ज्ञान किस काम का, तुम्हारे सब पवित्र आचरण किस काम में आएंगे। तीर्थयाटन यज्ञ और साधन, इनका फल है हृदय निर्विकार होकर प्रभु के निरंतर भजन में डूबना। तो हमारे जो संचित कर्म हैं, जो प्रारब्ध भोग हैं, जो क्रियमाण हैं, इन तीनों को नष्ट करने की ताकत किसी में भी नहीं, एकमात्र भगवान की शरण होकर भजन करने में है। भजन जब तक गुरुमंत्र ना मिले तब तक जो नाम तुम्हें प्रिय लगे शुरू कर दो, समय मत बर्बाद कर देना। देखो एक अनुभव की बात बताते हैं। जैसे हमारे हृदय में विकार भरे हुए हैं, अब हम इनको लाख निकालने की कोशिश करें तो ऐसे नहीं निकलेंगे। अगर उनसे बलवान कोई अंदर जाकर, जैसे गिलास में पानी भरा है और उसमें हम शीशा गला करके डालते चले जाएं, तो पानी निकालने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो बिल्कुल पानी ऊपर बढ़ता चला जाएगा और वो शीशा बनता चला जाएगा और एकदम ठोस हो जाएगा, घनीभूत हो जाएगा। एक बूंद पानी नहीं रह जाएगा, एक बूंद पानी नहीं जाएगा उसमें, घनीभूत हो जाएगा। और वो भक्ति बढ़े घनीभूत हमारी भक्ति कब होगी? जब हृदय निर्विकार होगा। और ये विकार ऐसे नहीं निकाले जा सकते, इनमें इनसे बलवान कुछ चीज भरनी पड़ेगी, वो है नाम। जैसे हम राधा गया हृदय में, अब बड़ा है और इनमें बहुत सब बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, राधा 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 राधा, अब ये जमा होता जा रहा है, ये घनीभूत है। नाम चिदानंद है, नाम घनीभूत है, नाम सर्व सामर्थ्यशाली, ये हमारे हृदय में जमा